और यूक्रेन पर एक ऐसा खतरनाक हमला हुआ है जिसके लिए पुतिन को पूरी दुनिया के लिए विलन बताया जा रहा है। इल्जाम यह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक करना शुरू कर दिया है। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो केमिकल अटैक को लेकर मचे बवाल पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या यूक्रेन में केमिकल युद्ध वॉर शुरू हो चुका है? क्या मारियापुल केमिकल अटैक का पहला टारगेट बना है? यूक्रेन के मारियापुल से रिपोर्ट बहुत डराने वाली आ रही है। मारियापुल में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। Начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная наша работа, не только в Мариуполе, но и всех других населенных пунктах, городах и селах. मारियापुल पर रमजान कादरीफ की वार्निंग के बाद वहां के मेयर का खौफ देखिए। मारियापुल के मेयर ने अब 10,000 और लोगों के मारे जाने का खतरा जाहिर किया है। रिपोर्ट्स हैं कि मारियापुल में रूस ने केमिकल अटैक किया है। हालांकि रूस की सेना ने इन आरोपों से इनकार किया है। मारियापुल के मेयर का दावा है कि उनके शहर में मरने वालों की तादाद 20,000 के पार जा सकती है, लेकिन इस बीच केमिकल अटैक की खबरों को लेकर पूरी दुनिया में हल्ला मच गया है। Chemical attack has taken place in Ukraine. Been a chemical attack, at least we are here. Use agents, chemical agents. मारियापुल में भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन की नाजी मिलिशिया के नाम से बदनाम अजोव बटालियन ने इल्जाम लगाया है कि रूस ने केमिकल हथियारों से हमला किया है। अजोव बटालियन इस वक्त मारियापुल में मोर्चा संभाले हुए है। जंग की शुरुआत के पहले से ही ये फोर्स रूस के निशाने पर रही है। यूक्रेन की अजोव बटालियन, जिसे अजोव रेजिमेंट भी कहा जाता है, उसका आरोप है कि मारियापुल में एक ड्रोन के जरिए केमिकल हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद लोगों की हालत बिगड़ने लगी। उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और कई बेहोश हो गए। ऐसा रासायनिक हमलों के बाद ही होता है। केमिकल हमलों में क्लोरीन, मस्टर्ड और सरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चपेट में आने वाले लोग जल जाते हैं, उनका दम घुट जाता है। Вважаю, що це також повинно розглядатися як воєнний злочин російських військ. Вони свідомо зробили все, щоб вбити чи покалічити якомога більше наших людей, навіть тоді, коли були змушені відступати з нашої землі. Без відповідних наказів вони б цим не займали. जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन पर केमिकल अटैक पर दुनिया को खबरदार कर रहे थे, तब पुतिन की एक सीक्रेट मीटिंग बहुत चर्चा में थी। पूर्वी रूस की एक लोकेशन जहां रूस का वोस्तोकनी स्पेस सेंटर है, वहां पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान दुनिया भर के अखबार केमिकल अटैक पर खबर छाप रहे थे। Очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от нацида, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. पश्चिमी देशों की कोई भी न्यूज वेबसाइट देख लीजिए, किसी भी अखबार का मेन पेज देख लीजिए, पहले पन्ने पर केमिकल अटैक का जिक्र किया गया है और इन सब के टारगेट पर हैं व्लादिमीर पुतिन। केमिकल अटैक की बात ठीक रूस के नए जनरल को कमान मिलने के बाद आई है। रूस के नए जनरल अलेक्जेंडर द्वारनिकोव को अब यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। यही वजह है कि यूक्रेन की जंग 1.5 महीने के अंदर केमिकल अटैक वाली स्टेज पर पहुंच चुकी है। पहले भी कई जंगों में, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो या फिर वियतनाम,
केमिकल या जैविक हथियारों का इस्तेमाल कई देशों के खिलाफ हो चुका है। अब यूक्रेन युद्ध में इस हमले को चौथी स्टेज वाली वॉर कहा जा सकता है। पहली स्टेज कन्वेंशनल यानी पारंपरिक युद्ध की होती है, जिसमें जमीनी फौज एक दूसरे से लड़ती है। दूसरी स्टेज में हवाई हमले शुरू हो जाते हैं, एयरफोर्स के फाइटर जेट अटैक करते हैं। तीसरी स्टेज में मिसाइल से हमले होते हैं, बड़ी तबाही वाले आम हथियार इस्तेमाल होते हैं। आगे की स्टेज खतरनाक है। चौथी स्टेज में रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और पांचवी स्टेज में नौबत न्यूक्लियर हमले तक पहुंच सकती है, यानी सब कुछ खल्लास जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। यूक्रेन की बात मिसाइल हमलों से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर केमिकल अटैक की बात सही है तो यूक्रेन का युद्ध चौथी स्टेज पर पहुंच चुका है। लेकिन यूक्रेन की मदद करने वाले सबसे अहम देशों में से एक ब्रिटेन को अभी इस पर कुछ शक है। There are reports of the use of chemical weapons. We have not been able to verify those ourselves. And indeed, the Ukrainian system, as you've seen from President Zelensky, are only referring to the fact that there are reports. They themselves haven't yet been able to confirm to us that they have been used. यूक्रेन के डोनबास में रूस समर्थित मिलिशिया ने ऐसे किसी हमले से इनकार किया है जिसमें केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन नेटो देशों की मीडिया के अलावा बाकी दुनिया से भी अब इसे लेकर आवाज उठने लगी है। केमिकल अटैक का खतरा बहुत पहले से जताया जा रहा था। ब्रिटेन के अखबार मिरर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस तरह की बात रमजान कादरीफ ने भी की थी, जिनकी चेचन मिलिशिया के पास दक्षिण यूक्रेन और खासकर मारियापुल पर कब्जे की जिम्मेदारी है। Киев и все остальные города. У нас цель не забрать города, у нас цель уничтожить этих бандеровцев, нациков, которые из шайтанов, так говорящие, на чеченском называющие себя. क्या रमजान कादरीफ ज़ेलेंस्की की अजोब रेजिमेंट के खिलाफ पुतिन की एसिड रेजिमेंट उतारने जा रहे हैं? Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше. इससे पहले रूस पर थर्मोबैरिक रॉकेट से भी हमले का आरोप लग चुका है, जिसमें टॉस-1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से हमला किया जाता है। थर्मोबैरिक रॉकेट जब फटता है तो आसपास की ऑक्सीजन को चूस लेता है और तब उस जगह इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि किसी भी इंसान का जिस्म पिघल जाए।